नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दिल्ली की जनता से इस मौके पर सहानुभूति पाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के इस मौके पर चौका मारने की चाहत में है विपक्ष। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता के सामने इनके इमोशनल ड्रामे का कोई फायदा होगा, या इस मौके पर बीजेपी दिल्ली की जनता को अपने पाले में कर लेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उनको जेल होने के बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचार के मामले में क्यों फंसा, जेल में क्यों रात भर नहीं सो रहे केजरीवाल, कैसे सीएम की गिरफ्तारी के बाद जनता ने चौंकाया, केजरीवाल के जेल जाने से किसे होगा फायदा। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति में जब आए तो चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि हमेशा कट्टर ईमानदारी की बात करते थे। लगा जैसे मानो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। लेकिन अब जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए, जेल में है और एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष को क्या फायदा होगा, या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह इस सवाल का जवाब देकर दिल्ली की जनता ने सबको चौंका दिया है। दरअसल एक सर्वे सामने आया है जिसने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा नहीं दिया। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में रैली का आयोजन किया। इस बीच इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे कराया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा। आइए जानते हैं सर्वे में शामिल लोगों ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले बताते हैं कि दिल्ली की जनता ने क्या कहा, दिल्ली की जनता की क्या राय है। इस सर्वे में दिल्ली के लोगों की राय को अलग से शामिल किया गया है। दिल्ली के लोगों के बीच कराए गए सर्वे में 31% ने माना कि इससे आप इंडिया गठबंधन को यानी कि विपक्ष को सहानुभूति मिलेगी, जबकि 48% लोग मानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी को समर्थन मिलेगा। 15% लोगों का कहना था कि इससे किसी को सहानुभूति नहीं मिलेगी, जबकि 6% ने कह नहीं सकते में जवाब दिया। वहीं देश भर में कराए गए सर्वे में 39% लोगों ने कहा कि इसमें आप इंडिया को सहानुभूति मिलेगी यानी कि विपक्ष को, जबकि 42% लोगों ने कहा कि इससे करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी को समर्थन मिलेगा। 11% का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसी को सहानुभूति नहीं मिलेगी, जबकि 8% ने कह नहीं सकते में जवाब दिया। तो जिस तरह से सर्वे में जनता ने अपनी राय रखी है, उससे इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है और जेल में बंद केजरीवाल भी बेचैन हो उठे, क्योंकि यहां भी ज्यादा लोग ये बता रहे हैं कि इससे फायदा मोदी को होगा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बात जिसकी चर्चा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही समर्थक कर रहे हैं कि गिरफ्तारी का असर आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कितना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों का मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं के लिए एक हथियार के रूप में काम करेगी। बीजेपी के कट्टर समर्थकों को छोड़कर सामान्य वोटर जिनका वोट बीजेपी को जा सकता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सारी सीटें जीतने का एक मौका दे दिया है। तो फिर क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के चाणक्य जनता की नब्ज को समझ ही नहीं सके? तो जान लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के धुरंधर नेताओं को जनता की नब्ज समझने की क्षमता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरह अगले चुनाव में काम करेगी। इस गिरफ्तारी से मलाई कौन खाएगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के नागरिकों को जो यह अच्छी तरह समझा सकेगा कि यह गिरफ्तारी कानूनी मामला है, ना कि राजनीतिक,
उसे ही लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अगर केजरीवाल अपने समर्थकों को यह समझाने में सफल हुए कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक है, तो यह बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। लेकिन केंद्र सरकार शायद इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के पास महीनों से ईडी के समन पर समन आ रहे थे। लगातार 10 समन के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। लगातार केजरीवाल ईडी की समन की अनदेखी करते रहे, मनमानी करते रहे। इससे तो एक बात साफ है कि केजरीवाल ने भरपूर ड्रामा किया। उन्हें ईडी के समन का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। बता दें कि भाजपा, जिसने पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से 10 बड़े घोटालों पर आपको घेरने के लिए 400 दिवसीय रणनीति पर काम करना शुरू किया था, इस बीच केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भी जारी किया जाता रहा, जिसे आप संयोजक का भ्रष्टाचार वाला चेहरा सबके सामने आ गया। इसके बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में एक कानूनी मामला ये था, ना कि राजनीतिक मामला। चुनाव के समय केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने से जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले प्रतिबद्ध नेता के साख को मजबूत करता है। अगर यह दांव चल जाता है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाजपा अपना पक्ष रखने के लिए ये बात जनता तक ले जाएगी कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने ईडी के 10 समन की अवहेलना की। साथ ही बीजेपी जनता के बीच यह भी कहेगी कि सरकार ने यह जानते हुए कि चुनाव में बीजेपी का नुकसान हो सकता है, ना अरविंद केजरीवाल को बख्शा और ना ही हेमंत सोरेन को। वहीं बीजेपी समर्थक अरविंद केजरीवाल का 2013 का एक ट्वीट वायरल कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल लिखते हैं कि सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह आदि को भ्रष्टाचार के मामले में जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और देखिए, ये लोग यही लोग हैं जो अब एक हो गए हैं, जिसके बाद से इंडी गठबंधन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो हालत आज अरविंद केजरीवाल की हुई है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद जो अपना होने का ढोंग कर रहे हैं वही है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का हाथम था। अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। दिल्ली में विपक्ष की विरोध रैली के बाद इंडी गठबंधन में फिर घमासान बचा हुआ है। हालत यही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब गठबंधन में दरार आ गई है। दरअसल सीपीआईएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम विजयन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के कारण ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तरफ से की गई शिकायत के कारण ही केजरीवाल आज जेल में बंद है। सीएम विजयन अपने चुनाव अभियान से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसी बीच राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वैसे तो कांग्रेस और सीपीआई इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राहुल क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीपीआई के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा को टक्कर कैसे दे सकते हैं। केरल के सीएम ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राहुल अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और वे वायनाड से हमारे खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े। इससे साफ है कि वो भाजपा नहीं हमारे ही खिलाफ है। तो इस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। लोग एक दूसरे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज उनके साथ खड़ी है, जिसकी शिकायत कर उसने जेल पहुंचाया था। बता दें कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल उन्हें पूछताछ में समर्थन नहीं कर रहे। इसके बाद अदालत ने उनकी हिरासत को बढ़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट से कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे, वह हमें गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते हैं, आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। ईडी ने यह भी बताया कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे, इसलिए ईडी इनकी कस्टडी की मांग करती है। जांच एजेंसी ने कस्टडी मांगते हुए अदालत को यह भी दलील दी कि वो एक मोबाइल फोन से डेटा निकाला गया है और उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा ईडी ने यह भी बताया कि उन्हें केजरीवाल के घर की तलाशी के दौरान 4 डिजिटल डिवाइस मिले थे। जब सीएम से इसका पासवर्ड मांगा गया तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने वकीलों से बात करने के बाद ही वो शेयर करेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं, जिसके बाद दिल्ली की जनता और देश की जनता ने अपनी राय देकर सबको चौंका दिया है। सुलगता सवाल में आज का इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।